आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। आज एनडीए गठबंधन दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने किया। आज इस बैठक में सभी दल के सर्वोच्च नेता ने अपने पार्टी के तरफ से यह आश्वासन दिया कि हम लोग प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय बनाएंगे और बंद है मुट्ठी तो लाख की। हम लोग पांचों दल मिल करके 2025 में भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि विपक्ष के किसी अफवाह में किसी भी कार्यकर्ता को नहीं पड़ना है और एनडीए गठबंधन ने जितना काम किया है बिहार में उस बात को गांव-गांव तक ले जाना है। 2005 के पहले जो सरकार 15 साल थी, उस समय जो नवयुवक थे, नए मतदाता हैं, उनको बताना है कि 2005 के पहले बिहार का क्या हालात था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन्होंने विशेष करके नए मतदाता को आह्वान करने के लिए उन्हें बताने के लिए कहा। अध्यक्ष जी क्या अध्यक्ष जी मेरी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और यह बैठक बहुत ही कामयाब रहा और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन दल को इस तरह की बैठक से काफी मजबूती मिलेगी। नित्यानंद राय हो, राज चौधरी हो, सभी लोगों ने और हमारे पार्टी के जितने नेताओं ने एक मुक्त होकर एक स्वर होकर के नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ना और 2025 में 2020 पार करने का संकल्प लिया। अशोक जी, जिस चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहा है एनडीए, और ये सब पारस जी नहीं आए इस मीटिंग में। पशुपति पारस भी एनडीए के एक हिस्सा है और नहीं आए होंगे, उनका कुछ कारण नहीं आए। नाराजगी जाहिर हो रही है सर। 2 मिनट रुको क्या रुकना, रुको रुको साइड का रुको भाई रुको, अरे रोकना बोला जा रहा, रुकना तो हाथ बाहर रखो, छोड़ो साइड का छोड़ो ना, अरे बस करो भाई, चल जाओ। वही तो सर क्या कुछ बातें हुई याद सर जो है आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बैठक हुई जा करके है। सभी दलों के नेता, भारत सरकार के माननीय मंत्री, बिहार सरकार के माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक और जिला अध्यक्ष और पांचों दलों के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी सब आए थे। एक ही आज का बैठक का विषय था, वह था आगामी विधानसभा चुनाव बिहार का 2025 में एकजुटता प्रदर्शित करके नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से बिहार में 2/3 बहुमत सरकार बनाने का निर्णय हुआ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ये तय हो गया कि उनकी अगुवाई में चुनाव हम सब लड़ेंगे जा करके और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। बिहार में विकास हो रहा है, कानून का राज है और जो काम हो रहे हैं उस जनता ने पसंद किया। लोकसभा चुनाव में देखा आप सबों ने 173 सीट पर जीते थे करके फिर से एनडीए 2025 के बाद बिहार में आएगी। कितनी सीटों का लक्ष्य रखा गया? 225 का लक्ष्य रखा गया है। इस बार हम निश्चित तौर पर बैठक पूरी स्पष्टता के साथ ये हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है। 2025 की तैयारी हम सब लोगों को करनी है और 2025 में 220 सीट कैसे आएगी, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम एनडीए के कार्यकर्ता बैठकर निर्णय लिए हैं कि अगली सरकार हमारी जो बनेगी 220 के पार की बनेगी। बिल्कुल मुसलमान चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, बिहार के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, सब पंथ के लोग हैं, सभी का विकास हुआ है, सभी का कार्य हुआ है। कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। निश्चित तौर पे सभी लोगों का काम हुआ है। इस काम के आधार पे हम लोग वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पे उपचुनाव में 4 सीट जीतेंगे। तो ऐसे नहीं वोट आगे बोलिए। मिशन के लिए काम नहीं करती, एनडीए के घटक बेहतरी के लिए काम करते हैं, संवेदनशील तरीके से जिम्मेदारी के साथ कैसे
बिहार के एक एक नागरिक के बेहतर जीवन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए कैसे एनडीए बेहतर काम करे, इस पर इस बैठक में बात की। उपचुनाव को लेकर भी कुछ बातें हुई क्या? हाँ, निसंदेह उपचुनाव में जनता जनार्दन बिल्कुल हमारे साथ है, हम विजय हासिल करेंगे और 2025 में भी हम 220 प्लस सीट लाएंगे और जीतेंगे एनडीए में, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए गठबंधन। विपक्ष ने एक और बात कहा है कि नीतीश कुमार का जिस पे हाथ रहेगा उसका राज रहेगा, तो किधर हाथ है? कहीं हाथ घसक तो नहीं रहा? किसकी बात कर रहे हैं? विपक्ष में एक गैर जिम्मेदार तेजस्वी यादव जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, इतने गैर जिम्मेदार हैं कि वो अपनी जाति के लोगों का हक खा रहे हैं, यादवों की राजनीति करने वाले, अपने परिवार में पद बांटने वाले, ऐसे तेजस्वी जी, उनकी बात को मुझे नहीं लगता कि गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। निर्णय और रणनीति तैयार की गई। थोड़ा नीचे करो ना माइक सब यार। एक बड़ा उत्साहवर्धक संबोधन रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और जिस शैली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार ने संबोधित किया, मैं समझता हूँ भावुकता के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एनडीए के सभी नेताओं को संबोधित किया। 5 दलों के नेताओं के साथ वार्ता हुई, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उन्होंने 25 वर्ष में किए, 20 वर्ष में किए गए कार्यों का याद दिलाया, और साथ साथ ये भी कहा कि आने वाले इसी खुशी के साथ, इसी माहौल में हमें अगले चुनाव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक अत्यंत ही खूबसूरत भाषण आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का, एक बड़ा नेतृत्व भरा भाषण, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी नींव उन्होंने। क्या बैठक में सर? एनडीए के बैठक की एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबों के सम्मान और बिहार के विकास के लिए गुरु मंत्र सभी एनडीए कार्यकर्ताओं को दिए। टिप्स क्या कितने सीटें की बात हुई? कितने सीटें जीतने की बात हुई? कितना लक्ष्य रखा? 225 सीट जीतने की बात हुई है। जो 2010 में जो एनडीए गठबंधन ने जो सीट लाया था उससे ज्यादा सीट जीतेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में पूर्ण। मुख्यमंत्री को लेकर भी कुछ बातचीत हुई क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रही है, और 2025 विपक्ष जो उनके उम्र को लेकर कहता है कि उन्हें रेस्ट देने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी अभी और बिहार को सेवा करने के लिए तैयार है, बड़ी मजबूती से। 25 वर्षों तक बिहार का उनका अनुभव का लाभ मिला है। आने वाला लंबे समय तक 2025 में भी उन्हीं का अनुभव का लाभ बिहार के लोग को और मिलेगा। तो है एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, क्या कुछ बातें हुई अंदर में? बस एक बात है कि एनडीए गठबंधन नेचुरल गठबंधन है बिहार का, और इस गठबंधन में जितना सबलता होगा बिहार उतना मजबूत बनेगा। एक संकल्प गठबंधन मजबूत रहे ताकि बिहार मजबूत बना। बिहार मजबूत रहे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं 25 में बता देंगे। उन्हीं के बताने से ये बिहार चलेगा क्या? उन्हीं के बताने से बिहार चलेगा? स्मार्ट मीटर और शराबबंदी और सर्वे तीनों पर। अरे उन्हीं के है किसी में कुवत। तो एनडीए गठबंधन जितना दिन रहा, उन्होंने ये भी वो भी रहे। बता दे, गिनती करा दे जो किस कार्यकाल में कितना बिहार के लिए काम हुआ। केवल कहने से नहीं होगा, हुआ था क्या, कितना काम हुआ। काम दिखा के होगा यहाँ काम, या कि बात सुना के काम होगा। निश्चित रहिए, बिहार की जनता मन बना चुकी है। एनडीए बिहार किया जाएगा। बिहार के काम के नाम पर हम नेता जाने जाते हैं देश के अंदर, और काम करने का नेता का तौर तरीका सब जानता है। हर पार्टी के लोग रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं सबका वो सेवा करते हैं बिहार के अंदर। या रोड हो, शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य, जो भी काम हुआ है पूरे बिहार के